तो दोस्तों हमारे तेजस MK-1A और साथ में तेजस MK-2 फाइटर जेट को लेकर के कुछ गुड न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसमें से जो पहली न्यूज़ है वो हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट को लेकर के है। इसके बाद में जो सेकंड न्यूज़ है वो हमारे तेजस MK-2 के प्रोटोटाइप्स को लेकर के है, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई अपडेट सामने निकल करके आई है क्या सच में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइमलाइन को लेकर के जो नए नंबर सामने निकल करके आए हैं वे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखते हैं और अभी के लिए जो प्रोग्रेस हुई है तो उस हिसाब से वे कितने प्रैक्टिकल हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट की, तो दोस्तों ये जो फाइटर जेट है हमारी HAL के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि इनका प्रोडक्शन HAL को सौंपा गया था, जिसके बाद में अब फाइनली ये जो 4 के लॉट में फाइटर जेट हैं ये डिलीवरी के लिए इस मंथ के एंड तक रेडी हो जाएंगे, जिसके बाद में मार्च से इनकी जो डिलीवरी है वो यहाँ पर हमारी HAL के द्वारा हमारी वायुसेना को शुरू की जा सकती है। तो आप सब लोगों को याद होगा कि हमारी वायुसेना ने काफ़ी समय पहले 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट को ऑर्डर किया था, जिसके बाद में जो टाइमलाइन है उसको यहाँ पर HAL के द्वारा टाइमली फॉलो किया गया है और समय से पहले जो डिलीवरी है उसे भी करने की कोशिश की गई है और ओवरऑल जो यहाँ पर टाइमलाइन HAL के द्वारा फॉलो की गई है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसके बाद में ये जो ओवरऑल डिलीवरी है और साथ में प्रोडक्शन रेट है तो इसको अभी के लिए 16 के आसपास का किया गया है और आने वाले समय में इसको बढ़ा करके 24 और इसके बाद में 28 एयरक्राफ्ट पर ईयर के आसपास का कर दिया जाएगा। और HAL के द्वारा ये भी कोशिश की जाएगी कि 83 तेजस MK-1A जो फाइटर जेट है तो इनको समय से पहले, यानी कि HAL ने जो टाइमलाइन यहाँ पर दी है तो उससे पहले ही इनकी डिलीवरी को कंप्लीट करके जो प्रोडक्शन लाइंस है इनको खाली किया जाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि HAL को आने वाले समय में हमारी वायुसेना के द्वारा 97 और ज़्यादा जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है इनके भी ऑर्डर प्लेस किए जा सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर हमको अपने जो तेजस MK-2 फाइटर जेट है तो उनके लिए भी जो प्रोडक्शन लाइंस है इनको खाली रखना पड़ेगा। तो इस कारण से HAL काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से अपनी जो प्रोडक्शन रेट है इसको यहाँ पर बढ़ाने वाली है। इसके बाद में अगली जो न्यूज़ है वो हमारे तेजस MK-2 फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को लेकर के है, जहां पर जो सोर्सेस है तो उनमें पब्लिश्ड रिपोर्ट के अनुसार ये मेंशन किया गया है कि भारतीय वायुसेना के जो ऑफिशियल्स है तो इन्होंने ये कहा है कि 2027 से इस फाइटर जेट का जो मास प्रोडक्शन है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकली इस टाइमलाइन को देखते हैं तो ये अपने आप में अल्ट्रा अग्रेसिव लगती है। अगर यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट को देखा जाए तो इन्होंने ये भी कहा है कि तेजस MK-2 प्रोटोटाइप के लिए जो जिग्स और साथ में स्ट्रक्चर है उसको पहले से प्लेस कर दिया गया है। इसके बाद में अगर हम इस साल से भी अपने इस फाइटर जेट को रोल आउट कर देते हैं तो अगले साल यानी कि 2025 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो करके 2 साल के समय में इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें हम इसके IOC और FOC जैसे जो झंझट है इनको भी ख़त्म कर देते हैं। हम अपने काफ़ी सारे वेपन्स को पहले से अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट के ऊपर टेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ होने के कारण, जैसे कि उत्तम ESA के गैलियम नाइट्रेट बेस्ड हम वेरिएंट को इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हम पहली बार खुद से डेवलप किए हुए IRST सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ काफ़ी सारे नए एडवांस सेंसर्स और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे जिनको टेस्ट करने में यहाँ पर अच्छा खासा समय लग सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भले ही 2027 से इसका प्रोडक्शन ना शुरू हो, लेकिन हम 2028 या फिर 29 से इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर जाता हुआ देख सकते हैं, अगर इस साल इसकी जो प्रोटोटाइप की रोल आउट है वो यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि DRDO ने काफ़ी सारे कम वेपन्स के साथ में इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर शामिल करने का प्लान किया गया है, जिसमें लिमिटेड 4 से लेकर के 5 वेपन्स के साथ में ही इसको हमारी वायुसेना के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और साथ में
जो प्रोटोटाइप है तो वे भी ऑलमोस्ट प्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के फाइटर जेट होंगे, जिसके कारण यहाँ पर इसको वायुसेना के बेड़े के अंदर शामिल करना ये और ज़्यादा फास्ट हो सकेगा। तो अगर हम ऐसे अग्रेसिव होकर के काम करते हैं तो डेफिनेटली हम 2029 से लेकर के 2030 तक इसको अपने बेड़े के अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट लतीफ़ी की जाती है तो ऐसे में ये और ज़्यादा डिले हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अभी के लिए जो डेवलपमेंट चल रही है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो डिले हुआ है उसको भी कवर किया जा सके। तो दोस्तों ओवरऑल इस सारी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।